हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिलाल खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद हिलाल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म को बनाने का तरीका। और ये फॉर्म हम प्योर एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके ही बनाएंगे। इस फॉर्म को बनाने में हमें जो टैग्स दरकार होंगे वो है हमारे पास फॉर्म टैग, लेबल टैग, इनपुट टैग और स्टाइल टैग। स्टाइल टैग हम सीएसएस को यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। इनपुट और लेबल हम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। और फॉर्म टैग हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकें। सबसे पहले मैंने अपना एक इंडेक्स फाइल ले ली है जिसको मैंने नाम दे दिया है फॉर्म डॉट एच टी एम एल। टाइटल में मैंने दिया है फॉर्म डॉट एच टी एम एल, फॉर्म यूजिंग एच टी एम एल एंड सी एस एस। यहाँ पे बॉडी में आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म। फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लेना है लेबल। लेबल में लेट सपोज मैं लिख देता हूँ नेम। इसके बाद आप लोगों ने लेना है इनपुट। इनपुट पे आप टाइप टेक्स्ट देंगे और नेम वगैरह को छोड़ दें। इसके बाद मैं इन्हीं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। नेम होगा, ये फादर नेम हो गया, ये CNIC हो गया। यहाँ पे इसको दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ। या हाँ, ये CNIC हो गया। और यहाँ पे हम एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं। ऑप्शन में हम सेलेक्ट डालेंगे। ये अभी मैं आप लोग को ऑप्शन और सेलेक्ट का बताऊंगा कि ये हमने क्यों डाला। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ फादर नेम। लेट सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रेड यू आर स्टडिंग इन। और ये भी आपके पास होगी। अब अगर मैं इसको सेव करूं और आके अपने ब्राउजर में इसको रन आउट करूं, ब्राउजर में रन क्यों नहीं हुआ? इसको मैंने सेव किया, ओपन इन अ ब्राउजर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास नेम आ गया है, उसके साथ इनपुट आ गया है, फिर नेम आ गया है, इनपुट आ गया है, ग्रेड यू आर स्टडिंग इन आ गया है और उसके बाद फिर मेरे पास ये वाली जो इनपुट की फील्ड है वो दोबारा आ गई है। मगर मुझे ये इस तरह वर्टिकल नहीं चाहिए। ये मुझे इस तरह हॉरिजेंटल नहीं चाहिए, ये मुझे इस तरह वर्टिकल चाहिए। तो इसको हम वर्टिकल कैसे बनाएंगे? जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेना है ब्रेक टैग। BR टैग का मतलब है ब्रेक टैग। यहाँ पे हमने दोबारा से इसको ब्रेक कर देना है। यहाँ पे भी मैंने इसको दोबारा से ब्रेक कर देना है। यहाँ से भी इसको ब्रेक कर देना है। यहाँ से इसको भी मैंने ब्रेक कर देना है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और आके इसको वेब ब्राउज़र में दोबारा से रिपीट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे साथ इस तरह आ गई है। ठीक है। अब ये ऑप्शन और सेलेक्ट, इन दो टैग्स का हमारे पास क्या काम है? ऑप्शन आपके पास मल्टीपल वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। एक छोटा सा आइकन आपके साथ बना रहता है जिसके जरिए आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह हम इसको कर सकते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS। यहाँ पे लिख दिया मैंने HTML। यहाँ पे मैंने लिख दिया PHP। यहाँ पे मैंने लिख दिया बूटस्ट्रैप। और जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आके इसको दोबारा लोड करूँगा तो सॉरी, ये हमारे पास वर्किंग क्यों नहीं कर रहा? मैं चेक कर लेता हूँ। आई ओ सॉरी सॉरी, मैंने ये क्वेरी गलत चलाई है। यहाँ से आपके पास पहले सेलेक्ट आता है। सेलेक्ट के बाद फिर ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप लोग लिखेंगे CSS,
यहाँ पे HTML, यहाँ पे बूट स्ट्रैप, और यहाँ पे लेट सपोज आपके पास आ गया PHP। जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आके इसको रिलोड करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास आगे HTML CSS, आप लोग जो इसको सेलेक्ट करना चाहें आगे आपके पास। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक दूसरा इनपुट चाहिए। पहले तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ ताकि लाइन मेरे साथ खत्म हो जाए। यहाँ पे इनपुट मैं दे देता हूँ और टाइप इसको मैं दे देता हूँ टाइम, और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये टाइम टैग मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम अपने फॉर्म में या किसी इनपुट फील्ड में हम टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम टाइम का टैग यूज करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ इनपुट टैग और यहाँ पे डेट। जब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे आके रिलोड करूँ, तो ये देखिए आपके पास टाइम और डेट यहाँ पे आपके पास आ गई है। अब इसके अलावा मुझे एक दूसरा बटन यहाँ पे चाहिए जो मेरे पास सबमिट का बटन हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप बटन। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया, मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू डालनी है। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ सबमिट। ये देखिए आपके पास ये सबमिट का बटन आ गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ से शुरू होता है CSS। यहाँ पे मैं पहले देता हूँ स्टाइल। स्टाइल में सबसे पहले मैं तो यहाँ पे पहले इनलाइन CSS कर लेता हूँ इलाइन, इसको कर देता हूँ सेंटर। इलाइन सेंटर सेव किया, ये आपके पास देखिए आ गया। मगर ये देखिए इसमें हमने BR नहीं लगाया, तो ये हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं। BR लगाया मगर वन टाइम लगाया, इसलिए हमने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि इनकी जो आपस में गैपिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। इन दोनों में भी नहीं लगाया, इसमें भी लगा देते हैं वन टाइम और। CSS वाले में भी नहीं लगाया, यहाँ पे भी लगा देते हैं वन टाइम और जब मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आके रिलोड करूँ तो ये मेरे पास इस तरह हो जाए। तो यहाँ पे मेरे स्टाइल में आ गया। स्टाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ बॉडी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। लेट सपोज मुझे है CCC, जो कि मेरे पास ग्रे कलर है, वो मैं दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है तो आपके पास एक ग्रे कलर में आ गया। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि ये इसके बाद मेरे पास जो इनपुट टैग्स है इनकी जो विड्थ है वो मेरे पास हो जाए 40px। इसको मैं सेव करूंगा। ये देखिए बहुत छोटी हो गई है, 140 कर देते। ये 40 मैंने सिर्फ इसलिए गया ताकि आप लोग को दिखाई दे दे कि ये हमारे पास 140 भी हमारे पास नॉर्मल आ रही है। 240 कर लेते हैं। ये आपके पास एक। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये बॉक्स से हैं, जो मेरे पास इनपुट फील्ड वाले हैं, इनमें मेरे पास क्या हो, ये जो बॉक्सिंग है ये मेरे पास हो जाए थोड़े से, यानी कि ये थोड़े से गोल से आ जाए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस। लेट सपोज इसको मैं देता हूँ 40px। 40px बहुत ज़्यादा हो जाएगा मगर देख लेते हैं कि कितना होता है। तो देखिए बस बिल्कुल सही आ गए। अब आप देखेंगे आपके पास थोड़े से गोल से आ गए। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, इनपुट
फोकस। विड्थ जो हो जाएगी इसकी वो यहाँ पे 240 है, इसको मैं कर देता हूँ 180 और इसको मैं 190 और इसको मैं कर देता हूँ 240 px। जब मैं इसको दोबारा से रिलोड करूंगा तो जब मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूंगा तो देखिए इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। देखा आप लोगों ने। तो हमने सबसे पहले बॉर्डर कलर लिया। बॉर्डर कलर लेने से हमारे पास जो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो हमारे पास ग्रे कलर में आ गया है। उसके बाद हमने इनपुट के ऊपर विड्थ लिया है, बॉर्डर रेडियस लिया है। इनपुट विड्थ आपके पास जो ये की पूरी विड्थ है, ये आपके पास इनपुट विड्थ है। और बॉर्डर रेडियस जो आप लोगों को ये सर्कुलर शेप में इसकी एंडिंग नजर आ रही है वो आपके पास है। इनपुट फोकस का मतलब ये है कि आप लोग जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा। अगर मैं इसके ऊपर इनपुट फोकस की बजाय होवर लगा दूं, होवर, तो जब इसके ऊपर एक कर्सर आएगा, होवर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, इनपुट फोकस ही इसके ऊपर काम कर रहा है। फोकस का मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तब ये मेरे पास इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अब मुझे एक और चीज करनी है। यहाँ पे होता है प्लेस होल्डर। लेट सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ यूजर नेम। अब देखिए आपके पास ये नेम में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मगर वहां पे मैंने प्लेस होल्डर में वैल्यू डाली यूजर नेम, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे आप लोग एक और प्रॉपर्टी है और उसका नाम है रिक्वायर्ड, और उसको आप कर दीजिए ट्रू। रिक्वायर ट्रू करने से क्या होगा कि जब कभी भी आप लोग इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू पॉपअप हो जाएगी जो आपको बताएगी कि आप लोगों ने इस फॉर्म को, इस फील्ड को आप लोगों ने सबसे पहले फिल आउट करना है। इसके अलावा यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर फादर नेम। बस, इस रिक्वायर्ड की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एचपी में तो काम नहीं कर रहे, ना ही कोई, सिर्फ फादर नेम हो गया। और ये यहाँ पे भी प्लेस होल्डर इज इक्वल टू करंट ग्रेड। इसको मैं जब सेव करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग के पास ये पूरी की पूरी ये हो गई। इसके बाद मैं आ जाता हूँ और इस इनपुट टाइप बटन को मैं एक वैल्यू दे देता हूँ क्लास की, और उसमें मैं इसको नाम देता हूँ btn। तो जब मैंने इसको क्लास दे दिया और इसको आके रिफ्रेश किया, या ये ऑलरेडी बटन मेरे साथ क्रिएट हो गया, बस इसको और मज़ीद नहीं छेड़ते क्योंकि बटन टाइप हमने यहाँ पे लगा लिया, बस वहाँ पे फिर क्लास देने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने समझा कि शायद इसके ऊपर कोई CSS अप्लाई नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको, अब इसको फॉर्म को फिल करते हैं। मैं लिख देता हूँ हिलाल खान XYZ, ग्रेड मेरा लेट सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10। CSS नहीं, मैं बूटस्ट्रैप पढ़ना चाहता हूँ। टाइम पे आ गया, टाइम के ऊपर क्लिक किया मैंने, लेट सपोज ये PM, ये टाइम हो गया, और जो आज की करंट डेट है वो मेरे साथ यहाँ पे हो रही है, तो ये टुडे, और ये मेरे पास सबमिट हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन लेता हूँ, ऑन क्लिक। यहाँ पे कंफर्म, कंफर्म के बाद आर यू श्योर। ये असल में हमारे पास PHP का एक फंक्शन है, ऑन क्लिक। बट ट्राई करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काम करता है कि नहीं। हो सॉरी, इसने तो पूरा ये यहाँ पे हमारे पास जो है तो काम नहीं करता। ऑन क्लिक हमारे पास यहाँ पे वर्किंग नहीं करता। उसके लिए आप लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे फिर वो क्लास क्रिएट करना होता है और बटन बनाना होता है, फिर उस बटन के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करनी होती है, तब आपके पास ये काम करता है। तो आज हमने एक फॉर्म को बनाया जो कि हमारे पास एक वंडरफुल फॉर्म था। इसके अलावा आप लोग इसके ऊपर भी H1 टैग में भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी लेना चाहें। मगर सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग इनपुट और लेबल और इनपुट का इस्तेमाल करें। सेलेक्ट और ऑप्शन आपके पास ये क्रिएट करते हैं कि आपके पास एक स्मॉल सा बॉक्स क्रिएट हो जाए और उसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएं और आप उनसे फिर वैल्यूज को पिक आउट कर सकें। इसके अलावा जो आपके पास है तो प्लेस होल्डर आ गया। प्लेस होल्डर आपका इनपुट फील्ड के अंदर जो ये डिम कलर डिम राइटिंग में आपके पास चीज़ें आती हैं वो इन प्लेस होल्डर से आती हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आप चाहें कि मैं एक पासवर्ड को ऐड करना चाहता हूँ तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लिख देना है पासवर्ड। पासवर्ड के बाद आप लोगों ने BR टैग को लगा देना है। BR टैग लगाने के बाद आप लोगों ने इनपुट टैग लगा देना है। इनपुट टैग में आप लोग पासवर्ड लिखें क्योंकि आपके पास पासवर्ड है, और प्लेस होल्डर में आप लोग लिखें एंटर यूर पासवर्ड। तो जब मैं इसको यहाँ पे फ्रेश करूँ और यहाँ पे आके रिलोड करूँगा इसको, तो आप लोग देखिए आपके पास ये पासवर्ड आ गई। मगर चूंकि हमने यहाँ पे फिर BR टैग नहीं दिया था तो इस वजह से ये मेरे पास कोई ख़ास फंक्शन नहीं कर रहा था। इसको मैं जब यहाँ पे BR लगाऊंगा तो ये मेरे पास काम कर रहा है। और इसको मैं एक और BR टैग लगा लेता हूँ ताकि मेरे पास जो चेंजेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि तो हमने ये सीखा कि हम लोग फॉर्म को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे लगाई है और वो हमने CSS के ऊपर लगाई है, जो कि हमारे पास है बॉर्डर रेडियस विड्थ 90 px और बॉर्डर रेडियस 40 px। इसके अलावा आप लोगों ने जब इनपुट फोकस लगाया, इनपुट फोकस को लगाने का मकसद ये था कि जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें या इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो इनपुट की जितनी भी वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो आज हमने CSS और HTML को फर्स्ट टाइम कंबाइन यूज़ किया और उसमें हमने एक बहुत ही छोटा सा मिनी फॉर्म बनाया। अगली वीडियोस में हम लोग बनाएंगे कि हम लोग किस तरह HTML और CSS को यूज़ करके एक खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं जिससे हमारा जो पूरा का पूरा जो लेआउट है वो पूरा यानी कि डायनेमिक होगा और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा।